बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेसन में हम बुक एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 की। और लास्ट लेसन में हमारा चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो गया था। हमारा चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशंस के अबाउट था। और लास्ट जो हमने टॉपिक डिस्कस किया है इसका, वो हमने कंपैरिजन डिस्कस किया था बिटवीन सॉल्यूशंस, कोलाइड्स एंड सस्पेंशन। आज हम इस चैप्टर की बुक एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे जिसमें हम एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एमसीक्यूज को देख लेते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज है, मिस्ट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सोल्यूशन। तो लेसन स्टार्ट करने से पहले आप लोग अपनी बुक और पेंसिल साथ रख लेंगे ताकि आप साथ साथ मार्क कर लें जो करेक्ट आंसर्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मिस्ट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सोल्यूशन। हमने टाइप्स ऑफ सोल्यूशन पढ़ा था। टाइप्स ऑफ सोल्यूशंस में हमने पढ़ा था कि जो मिस्ट होती है वो किसकी एग्जाम्पल होती है? लिक्विड इन गैस, सॉलिड गैस इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस एंड गैस इन सॉलिड। इस एमसीक्यूज़ को आप कंफर्म भी कर सकती हैं अपने उस टेबल से, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन वाला जो टेबल है चैप्टर में। और इसका जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो है लिक्विड इन गैस। इसको आप कंफर्म भी कर लेंगे। सेकेंड एमसीक्यूज़ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ लिक्विड इन सॉलिड सोल्यूशन। मीन्स कुछ ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं और इनमें से आपसे पूछा कि ये क्या है कि कौन सा सोल्यूशन जो है वो लिक्विड इन सॉलिड सोल्यूशन है। उसमें 4 जो ऑप्शंस हैं आपके पास, शुगर इन सोल्यूशन, बटर, फॉग, ओपल। हमें जैसे पता है कि ये जो शुगर इन सोल्यूशन है ये तो सॉलिड इन लिक्विड है, सॉलिड इन लिक्विड। ओपल सॉलिड्स हैं, फॉग बेसिक गैसेस में चले जाता है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? बटर। बटर क्या है? लिक्विड इन सॉलिड सोल्यूशन की एग्जांपल है। नेक्स्ट वन एमसीक्यूज है, कंसंट्रेशन इज़ द रेशियो ऑफ। कंसंट्रेशंस में हमने 2 डेफिनेशंस इसकी पढ़ी थी कंसंट्रेशन की, कि कंसंट्रेशन जो होती है रेशियो होती है सोल्यूट टू सॉल्वेंट या फिर सोल्यूट टू सॉल्यूशन। तो यहाँ पे एक ही एग्जैक्ट ऑप्शन है सोल्यूट टू सॉल्वेंट, सोल्यूट टू सॉल्यूशन सॉरी, और सोल्यूट टू सॉल्वेंट यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। बाकी जो जितने ऑप्शंस हैं वो रॉन्ग हैं। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन, सोल्यूट टू सॉल्यूशन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन होगा इसका, सोल्यूट टू सॉल्यूशन। नेक्स्ट वन एमसीक्यूज है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस कंटेन्स मोर वाटर। मीन्स कुछ मलेरिटीज़ हमारे साथ ऑप्शंस में कुछ मलेरिटीज़ दी हुई हैं और हमसे पूछा ये गया है कि इनमें से सबसे जो डिल्यूटेड सोल्यूशन कौन सा होगा। मीन्स किस सोल्यूशन में ज़्यादा वाटर होगा और सोल्यूट कंसंट्रेशन कम होगी। 2 मोलर मीन्स कि कंसंट्रेशन सोल्यूट की बहुत ज़्यादा है, 1 मोलर हो गया तो कंसंट्रेशन थोड़ी कम हो गई। इसी तरह 0.5 हो गया तो सोल्यूट कंसंट्रेशन थोड़ी और कम हो गई। तो 0.25 का क्या मतलब है कि कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा कम हो गया। तो इसमें से सबसे ज़्यादा वाटर किस में होगा? 0.25 मोलरिटी के सोल्यूशन में। नेक्स्ट वन है, अ 5% शुगर सोल्यूशन मीन्स डेट। मीन्स 5% अगर शुगर सोल्यूशन है, 5% वेट बाय वेट शुगर सोल्यूशन है तो उसका क्या मतलब है? हमारे पास 4 ऑप्शंस गिवन हैं। अगर हम 5% वेट बाय वेट सोल्यूशन को देखें तो 5% वेट बाय वेट सोल्यूशन हमने किस में पढ़ा था? फर्स्ट जो कंसंट्रेशन परसेंटेज थी मैस ओवर मैस में, मीन सोल्यूट भी अगर ग्राम में हो और सॉल्वेंट भी ग्राम में हो। तो 5% का मतलब क्या है कि इसमें 5 ग्राम शुगर है और बाकी 95 ग्राम इसमें क्या है? वाटर है। तो इन ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? डी ऑप्शन, जिसमें है 5 ग्राम ऑफ शुगर इज डिजॉल्व इन 95 ग्राम ऑफ वाटर। 5% वेट बाय वेट का मतलब ही ये है कि 5 ग्राम उसमें शुगर है और बाकी जो 95 ग्राम है वो उसमें क्या है? वाटर है। ठीक है, नेक्स्ट वन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट वन है, इफ़ द सोल्यूट फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग इनफ देन दोज ऑफ द सोल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस द सोल्यूट। अब एक कंडीशन दे दी गई है आपके पास कि अगर सोल्यूट मीन जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं उनके जो आपस में फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्गर हों देन सोल्यूट सॉल्वेंट। मीन जो न्यू बनने वाली फोर्सेस हैं जो सोल्यूट और सॉल्वेंट में क्रिएट होनी है वो वीक हैं, लेकिन उसके मुकाबले में जो सोल्यूट है उसकी अपनी ज़्यादा फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं। तो उस केस में क्या होगा? जो हमारा सोल्यूट है वो डिज़ोल्व नहीं होगा सॉल्वेंट में। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें बी ऑप्शन होगा, सोल्यूट डज नॉट डिज़ोल्व। तो बी ऑप्शन आप टिक करेंगे, सोल्यूट डज नॉट डिज़ोल्व। नेक्स्ट वन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल शो नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इट्स सॉल्युबिलिटी। अगर हमें याद हो तो पोटेशियम के नाइट्रेट्स
पोटेशियम का क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, ये तीनों ही उस कैटेगरी में नहीं थे, ये तो एब्जॉर्प्शन वाली कैटेगरी में थे, हीट एब्जॉर्ब होती थी। तो इट मीन्स कि NaCl जो था उस पर कोई NaCl जो हम कॉमन सॉल्ट यूज़ करते हैं उस पर टेम्परेचर का नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है। अदरवाइज़ KCl, KNO3, NaNO3 तीनों पे ही टेम्परेचर इफेक्ट करता है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो इसमें होगा NaCl मीन्स सोडियम क्लोराइड, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर कौन सा है? मिल्क, इंक, शुगर सोल्यूशन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो इनमें से हेट्रोजीनियस सोल्यूशन किसके थे? सस्पेंशंस में हेट्रोजीनियस सोल्यूशन होते थे, तो इसमें सस्पेंशन कौन सी है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर कौन सा होगा? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो एग्जैक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। थेंडल इफेक्ट इज शोन बाय। तो थेंडल इफेक्ट कौन शो करते थे? थेंडल इफेक्ट कोलाइड्स शो करते। तो इन 4 ऑप्शंस में से कोलाइड कौन है? जेली। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा? सी ऑप्शन, जेली थेंडल इफेक्ट शो करेगी। ओके, नेक्स्ट वन है टेंडल इफेक्ट इज ड्यू टू, मीन्स टेंडल इफेक्ट में होता क्या था कि बीम ऑफ लाइट जो थी वो स्कैटर हो जाती थी। तो एग्जैक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन सी ऑप्शन होगा, स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट। ओके, नेक्स्ट है जी, इफ 10% ऑफ अल्कोहल इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर इट इज़ कॉल्ड। अब देखें, अगर हम सोल्यूट देखें तो वो हमारा है 10 सेंटीमीटर क्यूब, किस में है? वॉल्यूम दिया हुआ है सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन जो हमारा सोल्यूशन है, जो वाटर है, वो किस में दिया है? ग्राम में दिया है। तो सॉल्वेंट जो है, ये सोल्यूशन है, वो किस में है? ग्राम में है। तो ग्राम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? वेट। और सेंटीमीटर क्यूब के लिए हम क्या करेंगे? वॉल्यूम। सोल्यूट ओवर सोल्यूशन या सोल्यूट ओवर सॉल्वेंट होता है, तो इसलिए हम क्या मेंशन करेंगे? V ओवर W। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन, परसेंटेज V ओवर W। नेक्स्ट है जी, व्हेन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज डिल्यूटेड इट टर्न्स इनटू, मींस एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, आपने उसको डिल्यूट कर दिया। डिल्यूट करने से मुराद यहाँ पे क्या है कि आपने उसमें सॉल्वेंट को ऐड कर दिया, सॉल्वेंट की एडिशन कर दी है। तो सॉल्वेंट और ऐड करने से सोल्यूट कंसंट्रेशन कम हो गई है। जब सोल्यूट कंसंट्रेशन कम हुई है तो वो जो सॉल्वेंट, वो जो सोल्यूशन है वो क्या हो जाएगा? अनसैचुरेटेड। तो एग्जैक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। नेक्स्ट वन है मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन। मोलैरिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन। अगर आपको याद हो मोलैरिटी की डिफाइन, तो भी आप इसको अच्छे से आपको पता चल जाएगा कौन सा ऑप्शन आएगा। अदरवाइज अगर आपने मोलैरिटी की डिफाइन याद नहीं की हुई तो आप मोलैरिटी की डिफाइन से चेक भी कर लेंगे कि मोलैरिटी क्या थी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 dm³ ऑफ सोल्यूशन। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या होगा? डी ऑप्शन। बच्चे इसमें समटाइम कंफ्यूज हो जाते हैं जब पेपर में आता है कि 1 dm³ याद रहता है कि पता नहीं सॉल्वेंट है, पता नहीं सोल्यूशन है, तो आपने इसको यहीं से क्लियर कर लेना है कि मोलैरिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 1 dm³ ऑफ सोल्यूशन। सॉल्वेंट नहीं, सोल्यूशन। सोल्यूशन मीन्स क्या कि सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिला के जो वॉल्यूम बने वो 1 dm³ हो। ठीक है, उसके बाद है हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चंस में हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाई सस्पेंशन एंड सॉल्यूशंस डू नॉट शो टेंडल इफेक्ट व्हाइल कोलाइड्स डू। तो इसका आंसर क्या होगा? मीन्स सस्पेंशन हमने पहले भी पढ़ा था कि टेंडल इफेक्ट तो कोलाइड्स ही शो करते थे। अब उन्होंने पूछा ये है कि सस्पेंशंस और सॉल्यूशंस क्यों नहीं करते। अब क्यों नहीं करते? जो पार्टिकल्स होते हैं कोलाइड्स के वो तो बिग होते हैं कि वो क्या कर देते हैं? स्कैटर कर देते हैं। लेकिन जो सॉल्यूशन पार्टिकल्स होते हैं वो इतने स्मॉल होते हैं कि उसको स्कैटर कर नहीं सकते लाइट को। और जो सस्पेंशंस होती हैं उनके जो साइज़ होता है पार्टिकल्स का वो इतना लार्ज होता है कि वो लाइट को कम्प्लीटली ब्लॉक कर देते हैं, नेक्स्ट पास आउट ही नहीं करते। तो ये इसका हमने जो टेबल डिस्कस किया था कंपैरिजन में, उस कंपैरिजन में टेंडल इफेक्ट वाला जो पॉइंट है वो तीनों का पॉइंट वो वाला शॉर्टकट इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशंस, कोलाइड्स एंड सस्पेंशंस। अब रीज़न क्या है इनकी? मेन रीज़न जो इन तीनों में थी जो हमने डिस्कस की थी वो तो ये थी कि पार्टिकल साइज डिफरेंस था।
सॉल्यूशंस का पार्टिकल साइज बहुत स्मॉल होता है, क्लाइड्स का लार्जर होता है, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते। विद नेक्ड आई जो होती हैं सस्पेंशंस होती हैं उनका साइज़ इतना लार्ज होता है कि हम विद नेक्ड आई भी देख सकते हैं और वो बॉटम में अकोमोडेट भी हो जाते हैं। तो जो साइज़ डिफरेंस है, इसी वजह से ये क्लाइड सॉल्यूशंस और सस्पेंशंस आपस में क्या हैं, डिफरेंट हैं। तो इसका आंसर क्या है, किस तरह से आ जाएगा कि solution particles are very small, colloidal solutions particles are large in solutions, और in suspensions particles are big enough to be seen with naked eye and do not dissolve in solvent। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा डिफरेंस में। नेक्स्ट है why suspension do not form a homogeneous mixture। जो सस्पेंशंस होते हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर क्यों नहीं बनाते, क्योंकि बिकॉज पार्टिकल्स इन सस्पेंशन रिमेन अनडिजॉल्व एंड सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो अनडिजॉल्व रहते हैं और थोड़े टाइम के बाद वो सेटल डाउन हो जाते हैं, इसलिए सस्पेंशंस डू नॉट फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर। थर्ड वन है, अगर आपको लगे कि आप कॉन्सेप्चुअल आंसर नहीं दे सकते तो आप मेरे वर्ड्स को लिख भी सकते हैं, अदरवाइज सारे हम इनके आंसर्स बुक में पढ़ चुके हैं और इसमें से आपको इजीली मिल भी जाएंगे। नेक्स्ट है हाउ विल यू टेस्ट वेदर अ गिवन सॉल्यूशन इज़ अ कोलाइडल सॉल्यूशन और नॉट, मीन्स किस तरह से हम टेस्ट कर सकते हैं कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो कोलाइडल सॉल्यूशन है या फिर नहीं है। तो वो हमने एक डिस्कस भी किया था जब कंपैरिजन डिस्कस किया था कि कोलाइडल सॉल्यूशंस को अगर हम टेस्ट करना चाहते हैं तो हम कौन सा इफेक्ट, टेंडल इफेक्ट ही एक है जिससे हम क्या कर सकते हैं, तीनों में कंपैरिजन कर सकते हैं। तो टेंडल इफेक्ट एक बेस्ट सोल्यूशन है कि हम क्या कर सकें, सोल्यूशन और कोलाइड्स में क्या कर सकें, डिफरेंस कर सकें कि ये क्या ये कोलाइडल सॉल्यूशन है या फिर ट्रू सॉल्यूशन है। तो इफ़ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट इनसाइड द सॉल्यूशन इज कोलाइडल सॉल्यूशन, अगर स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो जाती है एक सॉल्यूशन में तो वो कोलाइडल सॉल्यूशन है। इफ़ सॉल्यूशन डज नॉट शो टेंडल इफेक्ट इट मीन्स कि वो कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं है। तो इस तरह से हम टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्लासीफाई द ट्रू सॉल्यूशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशंस। क्या आप लोगों का टास्क है कि आपने क्या करना है, इसमें से क्लासीफाई करना है कि जो कुछ एग्जाम्पल्स दी हुई हैं इनमें ट्रू सॉल्यूशंस कौन से हैं और कोलाइडल सॉल्यूशंस कौन कौन से हैं। आप इनको अपनी उससे कर लोगे माइंड यूज़ करते हुए कि ये कौन कौन से आएंगे, फिर बाद में मैं इनका एग्जैक्ट जो आंसर होगा वो भी आप लोगों से शेयर कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वाई वी स्टेयर पेंट्स थॉरोली बिफोर यूजिंग, मीन्स जो पेंट्स होते हैं उनको हम यूज़ करने से पहले थॉरोली मिक्सअप क्यों करते हैं, बिकॉज पेंट क्या था, सस्पेंशन थी, बिकॉज पेंट्स आर सस्पेंशन। तो सस्पेंशन का में क्या होता है कि उसमें अनडिजॉल्व पार्टिकल्स होते हैं। तो पेंट्स आर सस्पेंशन, इन सस्पेंशन पार्टिकल्स रिमेन अनडिजॉल्व एंड सेटल डाउन। तो जो पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंशन में वो अनडिजॉल्व होते हैं, सेटल डाउन होते हैं, इसलिए बार बार हमें जब भी हमने यूज़ करना हो तो वी स्टेयर पेंट्स थॉरोली बिफोर यूजिंग। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल स्कैटर लाइट एंड वाई। कुछ दिए हैं आपको ऑप्शंस, उनमें से पूछा है कि इनमें से कौन कौन से सॉल्यूशंस हैं जो लाइट को स्कैटर करेंगे और कौन नहीं करेंगे और रीज़न भी बताएं। पहला है शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन तो एक सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन है, तो ये लाइट को स्कैटर नहीं करेगा। शुगर सॉल्यूशन विल नॉट स्कैटर लाइट। अब हमने वाई का रीज़न देनी है, बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूशन क्या होते हैं, आर सो स्मॉल दे डू नॉट स्कैटर लाइट। अब नेक्स्ट है सोप सॉल्यूशन। अब सोप सॉल्यूशन स्कैटर करेगा क्योंकि ये सोप सॉल्यूशन क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। तो सोप सॉल्यूशन स्कैटर द लाइट। क्यों लाइट को स्कैटर करेगा, बिकॉज इट इज़ कोलाइडल सॉल्यूशन। और क्या रीज़न है, और इट्स पार्टिकल्स आर लार्ज इनफ कि क्या कर सकें वो, दैट दे कैन स्कैटर लाइट। तो ये शुगर सॉल्यूशन, सोप सॉल्यूशन जो है ये स्कैटर करेगा लाइट को। नेक्स्ट है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, एक सस्पेंशन है और सस्पेंशन के पार्टिकल्स बहुत बड़े होते हैं, इतने लार्ज होते हैं कि वो लाइट को क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। तो ये लाइट स्कैटरिंग नहीं करेगा। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है कैन नॉट स्कैटर द लाइट। क्यों स्कैटर नहीं करेगा, बिकॉज इट इज सस्पेंशन एंड इट्स पार्टिकल आर सो बिग दैट लाइट इज ब्लॉक्ड।
ओके, नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय लाइक डिजॉल्व्स लाइक। तो इसमें कौन सा पॉइंट आ जाएगा? हमने फैक्टर्स डिस्कस किए थे, जिसमें फर्स्ट वन फैक्टर्स ऑफ सॉल्युबिलिटी, उसमें फर्स्ट वन था कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक, सेकंड वन सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन थी, एंड थर्ड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर था। उसमें जो फर्स्ट पॉइंट था लाइक डिजॉल्व लाइट, उसमें हम 3 डिफरेंट हमने उसमें डिस्कस किए थे। पोलर पोलर को डिजॉल्व कर लेंगे, नॉन पोलर को डिजॉल्व कर लेंगे, पोलर पोलर में डिजॉल्व नहीं होंगे। तो वो जो 3 फैक्टर्स हमने डिस्कस किए थे लाइक डिजॉल्व लाइक के जो सब पॉइंट्स थे 3 पोलर नॉन पोलर वाले, वो इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हाउ डज द नेचर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी। क्या कहते हैं, जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं सोल्यूट में और सॉल्वेंट पार्टिकल्स में, ये किस तरह से अफेक्ट करती हैं सॉल्युबिलिटी को। अब हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा ये था सॉल्युबिलिटी सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन वाला, अगर आपने लेसन नहीं लिया तो आप पहले ले लें। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो सॉल्युबिलिटी होती है वो ग्रेटर होती है। कब ग्रेटर होती है? अगर इफ़ अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन सॉल्वेंट आर स्ट्रॉन्गर, अगर सॉल्वेंट और सॉल्वेंट में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्गर हों तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है? ग्रेटर होती है। सिमिलरली अगर द अट्रैक्टिव फोर्सेस सोल्यूट में क्या हों? वीकर हों तो सॉल्युबिलिटी फिर भी क्या होती है? ग्रेटर होती है। तो इसमें क्या आएगा? सॉल्युबिलिटी इज ग्रेटर इफ द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन सॉल्वेंट आर स्ट्रॉन्गर। सिमिलरली इफ द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिकम वीकर इन सोल्यूट देन सॉल्युबिलिटी विल बी ग्रेटर। नेक्स्ट है हाउ यू कैन एक्सप्लेन द सोल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन टू प्रिपेयर अ NaCl सोल्यूशन। तो ये आपका NaCl उसमें एग्जांपल ही NaCl की थी, तो वो एग्जांपल इसमें आ जाएगी कि NaCl को जब हम वाटर में ऐड करते हैं तो इजीली सॉल्युबल हो जाता है। क्यों इजीली सॉल्युबल हो जाता है? क्योंकि जो अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन होती है NaCl के आयंस में और पोलर मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर में, वो क्या होती है? आर स्ट्रॉन्ग इनफ कि वो क्या कर जाती है? ओवरकम कर जाती है अट्रैक्टिव फोर्सेस। किन अट्रैक्टिव फोर्सेस पे ओवरकम कर जाती है? between sodium and chloride ions in solid NaCl. In this way NaCl dissolves in water. तो वो पूरा पॉइंट इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट वन है जस्टिफाई विद एन एग्जाम्पल दैट सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्ट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो इसमें आपकी हीट इज अब्सॉर्ब वाला जो पोर्शन था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में, उसका जो KNO3 वाले जो साल्ट्स मेंशन थे, KNO3, KCl, NaNO3, तो उन सॉल्ट्स को जब वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो हीट एब्जॉर्ब होती है। तो जब हीट एब्जॉर्ब होती है इट मीन्स कि हीट रिक्वायर्ड है उस रिएक्शन हीट क्यों रिक्वायर्ड है? ताकि जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं उनके अट्रैक्शन को ख़त्म किया जा सकते हैं। इसलिए ऐसे सॉल्यूशंस की जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज कर जाती है बाय इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो ये वाला पोर्शन उसमें आ जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो ये वॉल्यूम परसेंटेज आपके कंसंट्रेशन यूनिट्स वाले जो टॉपिक है उसमें प्रेजेंट है कि वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब क्या है? इट इज़ अ वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ सोल्यूट डिजॉल्व पर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन। ये इस तरह से आपके कंसंट्रेशन यूनिट्स में मेंशन है। नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। और फर्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है अ सॉल्यूशन कंटेन्स 5 ग्राम ऑफ शुगर डिजॉल्व इन 45 ग्राम ऑफ वाटर, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन। ये न्यूमेरिकल फर्स्ट वन और सेकंड वन जो न्यूमेरिकल्स थे ये आपके होमवर्क में थे और काफ़ी सारे बच्चों ने इसको सॉल्व आउट करके अपना रिटर्न वर्क सेंड भी कर दिया था। अगर किसी बच्चे ने अभी तक भी नहीं किया और उसको न्यूमेरिकल्स की समझ नहीं आई तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर लोगे, मैं आपको सोल्यूशन सेंड कर दूँगी, ठीक है। आज हम जो न्यूमेरिकल नंबर डिस्कस करेंगे वो 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। ये 4 न्यूमेरिकल्स के जो पार्ट्स हैं वो हम आज डिस्कस कर लेंगे। जिसके पहले 2 न्यूमेरिकल्स रहते हैं वो काइंडली मुझसे कांटेक्ट कर लें और फिर मैं उनको सॉल्यूशन सेंड कर दूंगी, ठीक है। इसमें हम फर्स्ट वन देख लेते हैं। थर्ड वन, हाउ मच सॉल्ट विल बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फॉलोइंग सॉल्यूशंस। यहाँ पे एटॉमिक मासेस मेंशन है, पोटेशियम के, सोडियम के, सल्फर के और हाइड्रोजन के। आपको दिया गया है कि 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ KOH सोल्यूशन ऑफ 0.5 मोलरिटी। मीन्स के पूछा क्या गया है कि हाउ मच सॉल्ट मीन्स कि मैस कितना चाहिए, कितना हम सॉल्ट लें कि हम 0.5 मोलर सोल्यूशन KOH का 250 सेंटीमीटर क्यूब हम वॉल्यूम में प्रिपेयर कर सकें। तो सबसे पहले हमने काम क्या करना है कि सेंटीमीटर को चेंज करना है DM क्यूब में। तो वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन सबसे पहले हमने क्या करना है, सेंटीमीटर को DM क्यूब में चेंज करना है। वो किस तरह से चेंज होगा? बाय डिवाइडिंग 1000 से डिवाइड करेंगे तो DM क्यूब में आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है? मोलर मैस। मोलर मैस फाइंड होने के बाद
बाद हमने फाइंड क्या करना है, मास ऑफ KOH। तो मोलैरिटी का फार्मूला हमने पढ़ा था। मोलैरिटी का फार्मूला क्या होता है, मोलैरिटी इक्वल होती है मास ओवर सोल्यूट ओवर मोलर मास ऑफ द सोल्यूट मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन DMQ। अब मास हमने फाइंड करना है। मोलैरिटी उन्होंने खुद हमें दे दी है कि 0.5 है, मोलर मास हमने फाइंड आउट कर लिया है और वॉल्यूम हमें पता है। तो हम इजीली इनकी जो हम वैल्यूज़ हैं, मोलैरिटी की जगह मोलर मास की जगह और वॉल्यूम की जगह पुट करेंगे तो इनको मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जाएगा। मास कितना रिक्वायर्ड होगा, 7 ग्राम। तो एक इसके 2 पोर्शन में आपको सॉल्व करवा देते, 2 पोर्शन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो 3rd पोर्शन रह जाएगा वो आपने खुद कोशिश करनी है कि उसको खुद से सॉल्व आउट करें। नेक्स्ट वन है C पोर्शन है। B पोर्शन आप खुद से सॉल्व आउट करोगे। A और C हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। 3rd पोर्शन है 800 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोडियम सल्फेट सोल्यूशन ऑफ 1.0 मोलर। मीन्स के सोडियम थायोसल्फेट है हमारे पास, Na2S सोडियम सल्फेट है हमारे पास, Na2SO4 सोडियम सल्फेट का 1 मोलर सोल्यूशन प्रिपेयर करना है और कितने वॉल्यूम में करना है, 800 सेंटीमीटर क्यूब में। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, किसकी जो हमें गिवन डेटा है वो देख लेते हैं कि 1 मोलर उन्होंने खुद बता दिया है, वॉल्यूम उन्होंने खुद बता दिया है। हमने क्या करना है, वॉल्यूम को चेंज करना है DM क्यूब में। किस तरह से चेंज करेंगे, बाय डिवाइडिंग 1000। उसके बाद हमने मोलर मास फाइंड आउट करना है Na2SO4 का। Na का कितना होता है 23, Na 2 टाइम्स है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सल्फर जो है 32 होता है, ऑक्सीजन 16 होता है। 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ऑक्सीजन सोडियम सल्फेट में 4 टाइम्स है तो 4 से इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे। इनको सम अप करने से मोलर मास आ जाएगा Na2SO4 का। नेक्स्ट हमने फाइंड क्या करना है, मास। तो वही मोलैरिटी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और मोलैरिटी की जगह मोलर मास की जगह मोलर मास को पुट करेंगे। नेक्स्ट वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम को, इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास मास आ जाएगा सोल्यूट का। ओके जो B पोर्शन है वो इसी पैटर्न से आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, व्हेन वी डिसॉल्व 20 ग्राम ऑफ NaCl इन 400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन व्हाट विल बी इट्स मोलैरिटी। हमें मेंशन क्या किया है, मास दे दिया है NaCl का कितना है 20 ग्राम, वॉल्यूम भी मेंशन है और इसके अलावा हमसे पूछा क्या गया है, मोलैरिटी फाइंड आउट करें। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला यूज़ करते हुए मोलैरिटी फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले हमने करना क्या है कि सेंटीमीटर क्यूब के वॉल्यूम को DM क्यूब में चेंज करना है। सेंटीमीटर को DM क्यूब में चेंज करने के लिए हम 1000 से डिवाइड करवाएंगे तो वो DM क्यूब में चेंज हो जाएगा। और सेकंड स्टेप हमने क्या करना है, मोलर मास फाइंड करना है। मोलर मास फाइंड करने के बाद हमने मोलैरिटी फार्मूला में मास हमें दिया हुआ है, मोलर मास हमने खुद फाइंड कर लिया, वॉल्यूम को भी हमने चेंज कर लिया है। वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास मोलैरिटी आ जाएगी। बहुत ही आसान से न्यूमेरिकल्स हैं। ओके नेक्स्ट वन है, वी डिसाइड टू प्रिपेयर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.4 मोलर सोल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। हाउ मच मैग्नीशियम क्लोराइड इज़ नीडेड। सारे जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उसमें एक ही फार्मूला यूज़ हो रहा है, या तो वो मोलैरिटी पूछ रहे हैं या फिर मास ऑफ सोल्यूट पूछ रहे हैं। तो इस न्यूमेरिकल में हमसे क्या पूछा गया है कि MgCl2 का मास बताएं कि कितना हम MgCl2 लें और कितना हम लें कि उसको लेके हम 0.4 मोलर उसका सोल्यूशन प्रिपेयर कर लें 100 सेंटीमीटर क्यूब में। मीन्स 100 सेंटीमीटर क्यूब हमारा सॉल्वेंट हो और उसमें हम कितना मैग्नीशियम क्लोराइड ऐड करेंगे हमारा सोल्यूशन 0.4 मोलर का भी हो और वो 100 में भी हो जाए। मोलैरिटी मेंशन है, वॉल्यूम हमें दे दिया गया है, वॉल्यूम को हमने करना क्या है DM क्यूब में चेंज करना है। उसके बाद हमने मोलर मास फाइंड आउट करना है। मोलर मास फाइंड आउट करना आप लोगों को अच्छे से आता है। तो मोलर मास फाइंड आउट करने के बाद वही मोलैरिटी का फॉर्मूले में आप वैल्यूज़ रखोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मोलैरिटी की जगह मोलैरिटी, मोलर मास की जगह मोलर मास, वॉल्यूम मेंशन करोगे, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। एक दफ़ा समझ लेंगे, बाकी आप न्यूमेरिकल्स फिर से खुद से पढ़ के कोशिश कीजिएगा कि आप अपने नोट्स पे खुद से करें। मीन्स यहाँ से कॉपी पेस्ट ना करें, जस्ट कॉपी ही ना करें बल्कि आप खुद से करें। बहुत आसान है, आप इजीली कर लोगे, मुझे पता है। ओके नेक्स्ट वन है, 12 मोलर H2SO4 solution is available in the laboratory. We need only 500 centimeter cube of 0.1 molar solution. How it will be prepared? हमने dilution of solutions में ये पढ़ा था कि किस तरह से हम dilution करते हैं। उन्होंने कहा ये है कि हमारे पास H2SO4 लेबॉर्ट्री में अवेलेबल है लेकिन वो 12 मोलर का है, मीन्स बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड है। अब हमें सिर्फ 0.1 मोलर कंसनट्रेशन चाहिए
और हमें 5 सेंटीमीटर क्यूब उसका चाहिए, वो भी 0.1 मोलर कंसनट्रेशन का। तो अब जो लेबॉर्ट्री में अवेलेबल हमारे पास है वो तो 12 मोलर है, तो हम इसको किस तरह से डिल्यूट कर सकते हैं। तो डिल्यूशन में मैंने आपको कहा था कि आपने सिर्फ एक फार्मूला याद रखना है। वो फार्मूला क्या था, M1V1 इक्वल होता है M2V2। अब M1 उन्होंने खुद बता दिया है, कंसनट्रेटेड उन्होंने हमें खुद बता दिया। डिल्यूट हमने जो करना है वो क्या है, 0.1 मोलर का हमें 500 चाहिए। डिल्यूटेड मतलब जो हमें चाहिए वो दोनों हमारे पास मेंशन है, हमारे पास वॉल्यूम भी है और हमारे पास मोलरिटी भी है। और फर्स्ट की उन्होंने M1 की सिर्फ मोलरिटी दी है, उन्होंने कहा वॉल्यूम उन्होंने नहीं बताया। वॉल्यूम अब हमें कितना लेना है वो हम खुद से फाइंड आउट करेंगे। M1 मेंशन है, V1 हमें नहीं पता, M2 भी हमें पता है, V2 भी मत पता है। पहले तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन फार्मूलाज में वैल्यूज़ रखेंगे। M1 V1 इक्वल टू M2 V2 में सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे। M1 की जगह M1, M2 की जगह M2 की वैल्यू, M1 की जगह M1 की वैल्यू, M2 की जगह M2 की वैल्यू और V2 की जगह हम टेम्परेचर पुट करेंगे। तो इसको अरेंज करने से, डिवाइड करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब में कुछ वॉल्यूम आ जाएगा। V1 आ गया हमारे पास 4.16 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसका मतलब क्या है कि हमने जो हमारे पास कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है उसका हमने जस्ट 4.16 सेंटीमीटर क्यूब लेना है और उस सोल्यूशन को पिपेट के ज़रिए उसमें से लेके, जिसमें भी कंटेनर में जिसमें भी है हमारा सोल्यूशन प्रेजेंट है H2SO4 का, उसमें से हमने सिर्फ 4.116 लेना है। उसको एक ऐसी मेजरिंग फ्लास्क में डालना है जो क्या हो, 500 सेंटीमीटर क्यूब की हो। उसमें डालने के बाद हमने पिपेट के ज़रिए उसमें डाल दिया जो कंसनट्रेटेड H2SO4 था। अब हमने इसमें क्या करना है, हमने क्या करना है, अब हम उसमें सॉल्वेंट ऐड करेंगे, मीन्स वाटर हम ऐड करेंगे। वाटर इतना ऐड करेंगे कि वो नेक तक जहाँ पे मार्क हो 500 सेंटीमीटर क्यूब का वहाँ तक वो कंप्लीट फुल कर देंगे। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा कि हमारा सोल्यूशन जो हमारी रिक्वायर्ड मोलरिटी की हो गया, मोलरिटी थी 0.1 मोलर हमने प्रिपेयर करना था, वो 0.1 मोलर का 500 सेंटीमीटर क्यूब में प्रिपेयर हो जाएगा। आपका असेसमेंट वर्क ये है कि आपने ये सारे न्यूमेरिकल्स अपने नोट्स पे करने हैं। अगर फर्स्ट 2 न्यूमेरिकल्स अभी तक आपने नहीं किए तो वो भी आप लोग कर लोगे और ये भी कर लोगे। इसमें से मैंने बी पार्ट आपको नहीं करवाया क्वेश्चन नंबर 3 का, तो आपने वो खुद से कोशिश करनी है। तो मुझे यकीन है कि आप सब इजीली सॉल्व आउट कर लोगे। ठीक है, आपने ये सारा कंप्लीट करने के बाद अपना वर्क मुझे सेंड कर देना है। थैंक यू सो मच। फ़ी अमानिल्लाह। घर में रहें, महफूज रहें। अल्लाह हाफिज़।